हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 25 नवंबर 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने रूस के साथ कितने हजार करोड़ रुपए के AK-203 असॉल्ट राइफल सौदे को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए 5,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 3,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 2,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 4,000 करोड़ रुपए। देखिए, रक्षा मंत्रालय ने रूस के साथ 5,000 करोड़ रुपए के AK-203 असॉल्ट राइफल सौदे को मंजूरी दे दी है। इस सौदे के तहत 7.5 लाख राइफलों का उत्पादन उत्तर प्रदेश की अमेठी की एक फैक्ट्री में होगा। यह राइफल भारतीय सेना द्वारा कई दशकों से उपयोग में लाई जा रही इंसास राइफल्स की जगह लेगी। भारतीय सेना को 7.50 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल की जरूरत है। इंसास राइफल बिना मैगजीन और बायोनेट के भी 4.15 किलोमीटर वजन की है, जबकि AK-203 का वजन जो है वो सिर्फ 3.8 किलोग्राम होगा। इंसास राइफल की लंबाई जो है वो 960 मिलीमीटर है, जबकि AK-203 मात्र 705 मिलीमीटर की होगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 5,000 करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूके के साथ किन दो अन्य देशों ने जलवायु संकट से निपटने के लिए क्षेत्रीय सहयोग पर अपनी सहमति जताई है? ऑप्शन ए जॉर्डन और इजराइल, ऑप्शन बी इजराइल और भारत, ऑप्शन सी ईरान और इराक, ऑप्शन डी भारत और इराक। देखिए, अभी हाल ही में इजराइल और जॉर्डन और यूएई के बीच अपने क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले जलवायु संकट से निपटने के लिए परस्पर क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के तहत हरित ऊर्जा विकल्पों को अपनाने पर जोर दिया जाएगा। इजराइल के ऊर्जा मंत्रालय ने अपने एक बयान में यह कहा है कि इजराइल, जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात ने जलवायु संकट के खिलाफ लड़ाई में क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता जलवायु संकट की चुनौतियों के साथ साथ इस क्षेत्र में ऊर्जा सुरक्षा और पानी की आपूर्ति के लिए एक संयुक्त प्रतिक्रिया को सक्षम करेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए जॉर्डन और इजराइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नासा का लेजर संचार रिले प्रदर्शन किस तारीख को लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन ए 14 दिसंबर 2021, ऑप्शन बी 4 जनवरी 2022, ऑप्शन सी 4 दिसंबर 2021, ऑप्शन डी 24 दिसंबर 2021। देखिए, नासा का लेजर संचार रिले प्रदर्शन 2 साल की देरी के बाद 4 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया जाएगा। इस रक्षा विभाग द्वारा स्पेस टेस्ट प्रोग्राम सैटेलाइट 6 मिशन के दौरान यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस वी रॉकेट पर अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन को फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया जाएगा। यह आर्टेमिस मानवयुक्त चंद्रमा लैंडिंग मिशन को लाभान्वित करेगा, जिसे वर्ष 2025 में लॉन्च किया जाना है। इस लेजर मिशन की योजना को वर्ष 2011 में ही मंजूरी मिल गई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 4 दिसंबर 2021। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन के लिए किन ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए नमन मिलन ट्रेन, ऑप्शन बी अखिल गौरव ट्रेन, ऑप्शन सी भारत मिलन ट्रेन, ऑप्शन डी भारत गौरव ट्रेन। देखिए, भारतीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल यात्रियों को नई सौगात दी है। भारतीय रेल यात्री और माल ढुलाई खंड के बाद पर्यटन के लिए ट्रेनों का तीसरा खंड भारत गौरव ट्रेन शुरू करेगा। रेल मंत्री ने बताया कि भारत गौरव ट्रेन भारत की संस्कृति विरासत को प्रदर्शित करने वाली थीम पर आधारित होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इंडियन रेलवे के पैसेंजर और फ्रेंट वर्टिकल के बाद टूरिज्म सेगमेंट का ऐलान किया है और इसके लिए लगभग 190 ट्रेनें आवंटित की गई है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी भारत गौरव ट्रेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
पाकिस्तान ने अमेरिका में अपना नया राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए मोहम्मद सादिक, ऑप्शन बी जमीर काबुलोव, ऑप्शन सी मसूद खान, ऑप्शन डी अमन खान। देखिए, पाकिस्तान ने आतंकियों से करीबी संबंध रखने वाले मसूद खान को अमेरिका में अपना नया दूत नियुक्त करने की घोषणा की है। यह फैसला पाक सरकार द्वारा कट्टरपंथी इस्लामिक और आतंकी संगठनों के गहरे प्रभाव को दर्शाता है। मसूद खान हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों का सक्रिय समर्थक है, जिसे 2017 में ट्रंप प्रशासन ने आतंकवादी संगठन घोषित किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी मसूद खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर निम्न में से क्या रखने की घोषणा की है? ऑप्शन ए टटिया मामा, ऑप्शन बी हजरत महल, ऑप्शन सी वाजिद अली शाह, ऑप्शन डी अहिल्याबाई होलकर। देखिए, मध्य प्रदेश में भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन के बाद अब एक और रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाएगा। सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि इंदौर के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर जो है अब टटिया मामा रेलवे स्टेशन किया जाएगा। जानकारों का कहना है कि टटिया भील का जन्म खंडवा जिले की पधाना तहसील में साल 1842 में हुआ था। पिता भाऊ सिंह ने टटिया को लाठी और तीर कमान चलाने का हुनर सिखाया। टटिया ने धनुष बाण के साथ लाठी चलाने और गोफन कला में इतनी निपुणता हासिल कर ली थी कि उनकी चर्चा होने लगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए टटिया मामा रेलवे स्टेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूडान में भारत का अगला राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए संजय अग्निहोत्री, ऑप्शन बी बीएस मुबारक, ऑप्शन सी मोहन मुबारक, ऑप्शन डी अनिल सचदेवा। देखिए, बीएस मुबारक को सूडान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार वर्ष 2021 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी मुबारक अभी ग्वाटेमाला में भारत के राजदूत के रूप में काम कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि मुबारक को सूडान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वे जल्द ही कार्यभार संभाल सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी बीएस मुबारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। देखिए, केंद्र सरकार ने तेलंगाना को अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य, जबकि आंध्र प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य घोषित किया है। उड़ीसा के बालासोर को सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले, जबकि मध्य प्रदेश के बालाघाट को अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार मिला है। इस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्य का पुरस्कार त्रिपुरा को दिया गया है। असम के बोंगाई गांव को इस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार मिला है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, क्योंकि यहाँ बोला गया है समुद्री राज्य। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा निर्मित क्रमशः टीवी और रेडियो शोज को हाल ही में किस देश में आयोजित AVU यूनेस्को पीस इन मीडिया अवार्ड्स 2021 में कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी ओमान। देखिए, दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा निर्मित क्रमशः टीवी और रेडियो शोज को हाल ही में मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित AVU यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड्स 2021 में कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। दूरदर्शन के कार्यक्रम डेफिनेटली लीडिंग द वे ने लिविंग वेल विथ सुपर डाइवर्सिटी श्रेणी के तहत पुरस्कार जीता, जबकि ऑल इंडिया रेडियो के कार्यक्रम लिविंग ऑन द एज द कोस्टल लाइफ्स ने प्रकृति के साथ नैतिक और सतत संबंध की श्रेणी में एक और पुरस्कार जीता। ये पुरस्कार यूनेस्को द्वारा एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के सहयोग से टुगेदर फॉर पीस यानी T4 पहल के तहत प्रदान किए हैं। इन पुरस्कारों का उद्देश्य नागरिक समुदाय के बीच शांति लाने हेतु स्वतंत्र नैतिक पत्रकारिता और नागरिकता की मीडिया साक्षरता की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करना एवं उसे बढ़ावा देना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी मलेशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
किस राज्य में हाल ही में खोजी गई वृक्ष की एक प्रजाति का नाम क्षेत्र की एक जनजाति के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। देखिए, केरल के इडुक्की जिले में हाल ही में खोजी गई वृक्ष की एक प्रजाति का नाम क्षेत्र की एक जनजाति के नाम पर रखा गया है। क्रिप्टोकारिया मुथुवरियाना का नाम थुरुवर जनजाति के सम्मान में रखा गया है। वृक्ष की यह नई प्रजाति क्रिप्टोकारिया जीनस से संबंधित है। लॉरेंसी परिवार से संबंधित क्रिप्टोकारिया जीनस में 300 से अधिक प्रजातियां शामिल हैं, जो दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ओशनिया में व्यापक रूप से पाई जाती है। पश्चिमी घाट में क्रिप्टोकारिया जीनस की लगभग 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। हाल ही में खोजा गया क्रिप्टोकारिया मुथुवरियाना वृक्ष लगभग 10 से 15 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ता है और इसकी पत्तियां बहुत अधिक चौड़ी नहीं मिलती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी केरल। चलिए, तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।